बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना दोस्त डॉक्टर मुस्तफा अहमद रायकुसलारी एक नई जगह पे नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। जो आज का हमारा केस है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये जो आप देख रहे हैं, ये दिखाएं जी माशाल्लाह, ये शहजादी ने बड़ा ही खूबसूरत, ये देखें जी, ये कट्टा दिया है जी। और कल इसकी पार्चुरेशन हुई है, कल इसने बच्चा दिया है और विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, विदाउट एनी एक्सटर्नल हैंड की जो असिस्टेंट है उसके बगैर। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो शहजादी है ना से तरह चारा खा रही है, ना से तरह दूध दे रही है और बार बार बैठ रही है। और जब बैठती है तो वो अपना हेड जो है वो टक ऑफ कर देती है। तो ये जो कंडीशन है जो ताज़ा ब्याए हुए जानवरों में देखी जाती है, इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ये जनाब जी अभी देखें, ये अब जितना जिस्म का टेम्परेचर होना चाहिए उतना नहीं है। मेरा हाथ मुझे बता रहा है कि इसका टेम्परेचर लो है। और इन केस ऑफ कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है, मिल्क फीवर है, हाइपोकैल्सीमिया है, उसके अंदर जानवर को बुखार नहीं होता, बल्कि जिस्म का जो टेम्परेचर है, जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो लो होता है या नॉर्मल या फिर लो होगा। जानवर की थूथनी जब देखेंगे वो ड्राई हो जाएगी, कान जो है उनकी ड्रॉपिंग हो जाएगी, जानवर जो है वो बिल्कुल सुस्त बैठता है। जब उसको उठाएंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, वो लड़खड़ा के वो ऐसा होता है जैसे किसी ने शराब पी हो, उसको पता नहीं कि मैंने कदम कहाँ रखना है, मेरा कदम कहाँ जा रहा है। तो जानवर इसी तरह अपने आप को मेंटेन नहीं करता, अपने आप को बराबर रखे, वो चलता नहीं है, एक्टिव होकर नहीं चलता, बल्कि वो सुस्त होकर टांगे जो है वो लड़खड़ा के जो है वो रखता है। जानवर इस कंडीशन के अंदर बार बार बैठेगा, बैठना जानवर पसंद करता है। ये फर्स्ट जो स्टेज होती है, क्योंकि जो मिल्क फीवर है, सूतक की हवा, सूतक का बुखार, इसकी 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 में जानवर सुस्त हो जाएगा, चलने में उसको मसला आएगा, चारा नहीं खाएगा और जो छाती के मसल हैं या पिछले मसल जो हैं वहाँ से ट्विचिंग होगी, फड़कना, गोश्त का फड़कना जिसको हम कहते हैं, गोश्त फड़केगा। आपने फिर भी केयर नहीं की, अब जानवर जो है वो बैठ जाएगा सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज के अंदर इससे भी ज़्यादा फिर ये जो लेफ़्ट है, ये मेरे राइट, ये राइट तरफ और ये लेफ़्ट, जो लेफ़्ट है यहाँ पे एक तो हवा भरनी शुरू हो जाएगी, जानवर को कब्ज़ होगी, खुल के जानवर ना सही तरह पेशाब करता है, ना वो खुल के गोबर भी नहीं करता। तो जिस्म जो है पीछे वाला हाइंड क्वार्टर, ये देखें, ये ज़्यादा ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू आगे वाला जो है चेस्ट, थोरैसिक जो है रीजन, बल्कि यहाँ से जो है ठंडा है, आगे से गर्म है। तो ये समझें आपके जानवर को सूतक का बुखार, सूतक की हवा, कैल्शियम की कमी है। तो फिर भी अगर आपने केयर नहीं की, जानवर आप 3rd स्टेज में चला जाएगा। पेशाब पहले बंद हो गया था, गोबर बंद हो गया था, जो लेफ्ट फ्लैंग है यहाँ पे आवाज़, जो हवा जो है वो भर जाएगी, जिस्म जो है वो ढोल बन जाएगा, पेट के अंदर हवा हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर जो फर्मेंटेशन हो रही है, गैसें इसी तरह अखराज वो नहीं हो रही। जो मोर्टेलिटी है, जो आंतड़ियों के अंदर एक जान होती है, एसिटाइलकोलिन जो है उसकी प्रोडक्शन कम होती जाएगी। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कैल्शियम बनाना कम कर देगा। जिस्म बाहर से ले नहीं रहा, जानवर खा नहीं रहा, जिसमें अंदर कमी है, अब कैल्शियम और डिप्लीट और उसकी डेफिशिएंसी होती जाएगी। अब जानवर जो है वो बिल्कुल जो है वो लेट जाएगा, फिर उसको बचाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर टाइम पे सही तरह इसका इंटरवेंशन कर लिया जाए, इसका इलाज कर लिया जाए, तो बोतल लगाने की उसी के अंदर हम टीके लगाते हैं, ठीक 15 मिनट के बाद आपका जानवर जिस तरह अभी ये खुश्क बैठा है, ये देखिए बिस्मिल्लाह, यहाँ पे ये जो है इस एरिए में ये जब खुश्क हो जाएगा, जानवर जो है ये देखें डर रहा है मुझसे, ये ठीक है, उसको डर लग रहा है, वो चाह रहा मैं भाग जाऊँ, बट शी इज़ अनएबल टू वॉक, शी इज़ अनएबल टू रन अवे। तो ये एक गिव अप साइन होता है, जानवर भागना चाहता है लेकिन वो बेचारा, उसकी सख्त ताकत नहीं होती। तो ये थी मोटी मोटी अलामात, इसकी वजूहात। इसकी जो है बेहतरीन हाल होता है जब आपका जानवर एक माह लेता हो, उसने अभी समझो कि 30 दिन बाकी है बच्चा देने में, उस वक्त जानवर की अच्छी जो खिदमत है वो करें, अच्छी खुराक दें, ताकि किसी भी चीज़ की उसके अंदर
कमी ना आए। तो अभी इसको लगाएंगे बोतल। हमारे साथ रहिएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो हमारे साथ रहिए जी इंशाल्लाह। हाँ जी, ओके। तो जी हमने टेम्परेचर चेक कर लिया। अभी ख़तरे वाली कोई बात नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। अभी कैल्शियम का लेवल थोड़ा सा लो है, लेकिन जानवर अभी एक्टिव है। टेम्परेचर क्यों, जब नॉर्मल होता है उसका जो मसल एरिया जो है वो जब नॉर्मल होगा तो वो वेट होगा, उसके ऊपर पसीना आया होगा। तो अभी जो है प्रिकॉशनरी जो है इसको हम इसकी थेरेपी कर देंगे। बिस्मिल्लाह। दिस इज़ विटामिन B1, B2 एंड B6, ताकि इसके अंदर एक जान आ जाए, ये उठ के चारा खाए। आएंगे तो ये लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितनी मुश्किल से उठ रही है। हालांकि जो सेहतमंद जानवर है वो बहुत एक्टिव होता है। बिस्मिल्लाह। तो ये हमारा फर्स्ट इंजेक्शन जो है वो लग गया है। आप सब इधर पीछे पीछे। अच्छा जी, तो दिस इज़ कैल्शियम बुरो ग्लूकोनेट। इसके अंदर फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है ये। और जिस तरह मैं बता रहा था कैल्शियम की कमी और इसी के साथ जो है फास्फोरस, हाइपोफास्फेटीमिया जो है वो भी इस कंडीशन में देखा जाता है। यहाँ PPH, पोस्ट पार्चूरियल हीमोग्लोबिन यूरिया जो है, जिसमें पेशाब की रंगत कोका कोला वाली बोतल या पेप्सी वाली जो बोतल आ रही है, पेप्सी की बोतल, उस तरह हो जाता है। तो ये जो है कैल्शियम ये सब कर देंगे हम, ज़ेरे जल्द लगाएंगे। तो शहजादी तो ये चले जी जनाब, हमने 50 ml अभी देनी है। तो ये मैं दोबारा भरता हूँ। क्योंकि ये कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगी तो इंशाल्लाह इसके सारे ऑर्गन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मसल की कंट्रैक्शन है वो शुरू हो जाएगी, एसिटाइकोलिन जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरी तरफ लगाऊंगा मैं। हालांकि ये वो भैंस है कि आम बंदे को ये हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन जब जानवर बीमार हो जाता है, सुस्त हो जाता है, तो फिर ये कंडीशन जो है उसको। ये इसका बेबी है जी माशाल्लाह। तो ये जनाब हमें लगा दी बॉटल सबकट जो है, और साथ जो है CPM क्लोरफेनिरामीन मैलिएट। अगर बॉडी में हिस्टामीन की प्रोडक्शन हो रही है टॉक्सिन की, तो इसको चेक कर देगा। ये लगाएंगे जनाब जी इसके मसल में है। बिस्मिल्लाह ओ शाफी। एंड थर्ड वन ये हम लगा देंगे जनाब जी, क्योंकि अभी ताज़ा ब्याई हुई है तो अंदर कोई यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन ना हो। ये लगा देंगे जनाब जी हम इसको एंड्रोफ्लॉक्सासिन। ये जो है दूसरी तरफ जो है तो ये इंजेक्शन सारे लगे हैं। अब इसको मिनरल मिक्सचर जो है वो देंगे बाहर से, ताकि इसके अंदर जो नमकियात की, मिनरल की, मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल दोनों जो हैं उसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाएंगे। साथ जैगरी देंगे। और इस तरह के जानवर को जो ताज़ा ब्याया हुआ है उसको ज़्यादा तूड़ी नहीं डालेंगे, उसे कब्ज़ होगी। पेशाब की रिटेंशन, पेशाब का रुकना, उससे मसले आएंगे। जानवर ज़ोर लगाएगा, उससे हो सकता है वो प्रोलैप्स का केस जो है, पीछा दिखाना, फूल दिखाना, वो हो सकता है। तो अवेलेबिलिटी आप फ्रेश क्लीन वाटर जो है, ताज़ा पानी जानवर को बार बार पिलाएंगे। साथ जैगरी गुड़ जो है वो खिला देंगे। इंशाल्लाह आपका जानवर हेल्दी सेहतमंद रहेगा। मेरी वीडियो देखने का, मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना
और अपने इन कीमती जानवरों का बहुत सा ख्याल रखें। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी, नई जगह पे फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।